दोस्तों, आज हम दो ऐसे महान नबियों की जिंदगी से सीखेंगे जिनकी कहानियां हमें सब्र, भरोसे और अल्लाह की रहमत पर यकीन करना सिखाती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें बहुत माल दौलत, सेहत और नेक औलाद से नवाजा था। उनकी जिंदगी आराम और शुक्र से भरी हुई थी। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता भी है। धीरे धीरे उनकी दौलत खत्म हो गई, उनके बच्चे दुनिया से चले गए और वह एक लंबी और सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। सोचिए, एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, अचानक उसके पास कुछ भी न रहा। लोग उनसे दूर रहने लगे। मगर इन सब हालात में भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान पर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं आया। वह कहते रहे, मेरा रब मुझ पर रहम करने वाला है। सालों तक सब्र करने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उनकी दुआ में भी शिकवा नहीं था, सिर्फ दर्द का बयान था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें शिफा अता की और पहले से ज्यादा नेमतों से नवाज दिया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। वह बचपन से ही बहुत खूबसूरत और नेक दिल थे। उनके भाइयों को उनसे जलन हुई और उन्होंने उन्हें एक कुएं में डाल दिया। बाद में उन्हें मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया गया। एक मासूम बच्चे के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। फिर उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उन्होंने सब्र और नेक चाल चलन नहीं छोड़ा। वह लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते रहे। सालों बाद वही कैदी अल्लाह की मदद से मिस्र के ऊंचे ओहदे पर पहुंचा। जब उनके भाई शर्मिंदा होकर उनके सामने आए तो उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि माफ कर दिया। दोस्तों, इन दोनों नबियों की जिंदगी हमें यह पैगाम देती है, मुश्किलें इंसान को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचा उठाने के लिए आती हैं। अगर हम सब्र करें, शुक्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें तो हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अल्लाह हमें भी सब्र, माफी और पक्का ईमान अता करे। आमीन।